आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर। तो देखिए बच्चों, हम लोग 3D चैप्टर की विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 ही हैं, उसी के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आज समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, इससे पहले के जो 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखे हैं, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन करके आप देख सकते हैं। तो आप क्रम वाइज वीडियो भी देखेंगे सभी पूरी 3D चैप्टर के, तो समझ में आ जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 2-3 फार्मूले आपको समझने हैं, उन्हीं के अनुसार आपको सवालों को करना है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास बच्चों दो रेखाएं हैं। जैसे हम कहें तो एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, इसके बीच की आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए आपको एक फार्मूला, छोटा सा ही फार्मूला है, उसे समझना पड़ेगा। इन रेखाओं से आपको B1 वेक्टर और बच्चों B2 वेक्टर निकाल के उनका क्रॉस कराना है, फिर डॉट में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करना है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों यहीं पर बटे में भाग में B1 क्रॉस B2 का वेक्टर का परिमाण करा देना है, और इस जो दूरी आएगी उसको हमें पॉजिटिव लेना है, और इस दूरी को हम D से डिनोट कर रहे हैं। तो समस्या कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फार्मूला है, उसे समझने का प्रयास करिए तो आप समझ जाएंगे और सवाल भी कर लेंगे। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 8 नंबर से कम का क्वेश्चन आएगा नहीं, ये निश्चित है। तो देखिए बच्चों, कोई भी रेखा होती है हमारे पास, जैसे अगर इसके हल की बात करें तो बच्चों कोई भी रेखा होती है हमारे पास तो इस तरीके से होती है a प्लस लेमडा बी। ठीक है, इस प्रकार से रेखा का सदिश समीकरण होता है। तो चूंकि यहाँ पर दो रेखाएं हैं तो उन दो रेखाओं को हम लोग समझने के लिए अगर इसी पहली रेखा को A1, इस वेक्टर को A1 और इसको B1 कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा ये A1 है और ये लेमडा के साथ में जो है हमारे पास वो B1 है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है। 6i प्लस 2j और प्लस का 2k। ठीक है, समझते रहिए बच्चों। और B1 वेक्टर भी इसी रेखा से मिलेगा, जो कि लेमडा या म्यू या कुछ भी रहे उसके साथ में समांतर वेक्टर होता है ये। तो i माइनस 2j और प्लस का 2k, ये आपका B1 वेक्टर हो गया। इसी प्रकार से दूसरी रेखा की बात करेंगे बच्चों, तो उसमें हम लोग इसी ए वेक्टर को A2 वेक्टर सपोज कर लेते हैं, और म्यू है हमारा दूसरा कोई अचर है, यहाँ पर बच्चों B2 वेक्टर उसको मान के चलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो A2 वेक्टर बराबर बच्चों क्या निकल के आएगा, उसमें देखिए माइनस का 4i और माइनस का k, यहाँ j नहीं है, j एब्सेंट है। और B2 वेक्टर देखें बच्चों तो आपका ये आएगा, देखिए उस रेखा में 3i माइनस का 2j और माइनस का 2k। अब जब ये सब निकल के आ ही गए हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको A2 माइनस A1 करना है, और B1 क्रॉस B2 आप करना जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ समझ लीजिए कि B1 क्रॉस B2 आप कैसे निकालेंगे, तो इसको समझने का प्रयास करिए बच्चों। देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक सारणिक लेंगे आप, एक सारणिक में आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ i को रखिए, यहाँ j को रखिए, यहाँ पर k को रखिए, और B1 वाले वेक्टर में आइए तो देखिए i के साथ 1 है, इसको 1 को लाइए, यहाँ 1 ले लिया, इसमें j के साथ आपका -2 है, इसको ले लिया, आपका k के साथ 2 है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से B2 वेक्टर में आइए तो यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 है, और अगला आपका -2 है और अगला भी -2। इस सारणी को हल कर लें तो आपको B1 क्रॉस B2 मिल जाएगा। अब हल करना आपको आता होगा, i के साथ में बच्चों इसको छोड़िए, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, इनका गुणा करिए तो ये 4 हो गया, और बीच में माइनस होता है तो इनका गुणा करेंगे प्लस का 4, ये हो जाएगा। समझ के चलिए बच्चों।
और जे के साथ में माइनस लेंगे, यहाँ आप माइनस लेंगे, ये नियम होता है। तो बच्चों इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, 2 1 2 हो जाएगा माइनस का, और बच्चों 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ के चलिए। यहाँ पर के वेक्टर के साथ में आप क्या करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का। ठीक है, समझ के चलिए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। तो ये 4 4 8 आई हो गया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 8 हो गया और इसको मिला के माइनस को तो प्लस का 8 जे हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 में से 2 निकल जाएगा, तो ये 4 के हो जाएगा। समझिए, समझ गए ना बच्चों, आप समझ गए। तो हमारे पास ये b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ गया है, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं हुई। अब हमें चाहिए a2 माइनस a1 वेक्टर चाहिए, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, आपको a2 से a1 घटा देना है। तो इस 4i से माइनस की 4i से आपको 6i घटा देना है। ठीक है, तो ये आपका 10i हो जाएगा। समझिए बात को, यहाँ पर j नहीं है, तो सपोज करिए 0j होगा और आपको 2 घटा देना है, तो माइनस का 2j हो जाएगा। समझिए, यहाँ पर आपके साथ k में -1 है, तो -1 से आप इसको घटाएंगे तो माइनस का 3k हो जाएगा। समझिए, कहीं भी कोई कैलकुलेशन में गलती ना होने पाए, इतना सतर्क रहना है। फिर बच्चों हमें करना कुछ नहीं है, b1 क्रॉस b2 को का डॉट कराना है a2 माइनस a1 से। ठीक है, इसका डॉट कराना आपको यदि नहीं आता है तो यहाँ समझ लीजिए। देखिए कैसे कैसे कराएंगे डॉट। देखिए, इसमें 10, इसमें 8, 10 8 80 हो गया है। जैसा चिन्ह होगा वैसा कर लेंगे। यहाँ तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जे का माइनस का 2 है और 8 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 3 चौक 12 हो जाएगा। समझिए बात को। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन, 80 में से आप कितना घटाएंगे, ये 6 2 8 हो गया और ये 2 हो गया, 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास। देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 7, 7 में से 2 गया 5, ये 52 आ गया है। समझिए, हमें बच्चों इसके साथ ही इसका परिमाण भी चाहिए, तो परिमाण निकालने के लिए आपको थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग करेंगे, i के गुणांक का वर्ग करेंगे, j के गुणांक का वर्ग करेंगे और फिर k के गुणांक का वर्ग करेंगे और इसका रूट कर देंगे। ये होता है तरीका निकालने का। हालांकि आप पीछे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया है 8 8 64, ये फिर 64 हो गया है, ये 4 चौकू 16 हो गया है। समझिए बात, इसका इतना आ गया। समझिए 64 और 64 और 16। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए बच्चों, 6 4 10 और 4 14 हो जाएगा। आपके पास 1 और 6 7 और 6 13, 1 14, 144 हो जाएगा। 144 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये 12 आएगा। समझिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, उसी फार्मूले में इन सभी मानों को रख देना है। तो न्यूनतम दूरी हमारी ये देखिए 52/12 हो गई है। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप, उत्तर भी चेक करेंगे। तो 2 से काटेंगे ये 26 हो जाएगा और 2 से काटेंगे ये 6 हो जाएगा। इसे आप 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 13/3 इकाई हमारी दूरी आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा उत्तर चेक करते हैं। एक मिनट बच्चों, सवाल का उत्तर देखते हैं। बच्चों एक मिस्टेक हुई है, उसे समझते हैं। देखिए, हमने 4i से 6i को घटाया था। ठीक है, तो 10i तो आया था,
लेकिन ये नेगेटिव का आना चाहिए था, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई है, इससे बेफिक्र रहें, जो गलती हो गई वो हो गई। तो अब यहाँ भी माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस हो गया, तो ये मिस्टेक हो गई है। तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 2 10, ये हो जाएगा, समझिए बात को। तो अब थोड़ा सा मिटा के फिर से देखिए। तो बच्चों हमें डी को पॉजिटिव ही रखना है, तो ये 108 हो गया, नीचे आपका 12 हो गया, और 12 नेमा 108 होता है, तो कुल मिला के 9 इकाई। देखिए उत्तर गड़बड़ हो रहा था, समझिए बात को। तो इस प्रकार से आप दूरी निकालना सीख गए होंगे, हालांकि मिस्टेक हो गई थी तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। आप ऐसी प्रैक्टिस करिए जो आपसे गलती ना होने पाए, तो थोड़ा सा जोड़ घटाना में आप डिस्टर्ब ना हो, इतनी प्रैक्टिस हो आपकी। तो इसके बाद में बच्चों एक सवाल बचा हुआ है इसी एक्सरसाइज का, तो उसको भी हम लोग अभी अभी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे पहले इरेज कर लें। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस विविध एक्सरसाइज में पुरानी वाली बुक से विविध एक्सरसाइज का 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को एक बिंदु दिया गया है, जो कि सपोज करिए एक बिंदु है ये 1 2 और 4, इस प्रकार से एक पॉइंट है। इससे जाने वाली रेखा और कहीं ना कहीं 2 रेखाएं और हैं हमारे पास, ऐसे सपोज कर लीजिए ये 2 रेखाएं और हैं हमारे पास ये। तो इनके समीकरण हमारे पास हैं x - 8 बटे 3 है। यहाँ पर बच्चों y + 19 बटे आपके पास -16 है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास z - 10 बटे 7 है। और ये जो दूसरी रेखा है हमारे पास, ये है हमारे पास x - 15 बटे हमारे पास 3 है। तो इसके बाद में बच्चों y - 29 बटे हमारे पास 8 है, ठीक है। इसके बाद में z - 5 बटे आपके पास -5 है। तो ये जो 2 रेखाएं हैं, इस पहली बात तो इस बिंदु से रेखा जाएगी और इन 2 रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो वो रेखा जो है हमारी, वो इस बिंदु से जाएगी और इन दोनों रेखाओं पर लंब है, लंब रेखा का सदिश आपको सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो आप समझिए यहाँ से रेखा तो जाएगी सपोज करिए, और इन दोनों रेखाओं पर सपोज करिए कि ये ऐसी एक रेखा है, ये ऐसी है, इस पर इन दोनों रेखाओं के लंब, इनके लंबवत, ठीक है, इन रेखाओं के लंबवत। तो इस प्रकार से आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए किसी भी रेखा का समीकरण हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें r बराबर a प्लस लेमडा बी करना होता है। तो समझिए बात को, और जिस बिंदु से हमारी रेखा गुजर रही है तो उसी बिंदु को a वेक्टर मान लेते हैं। तो इसका सदिश समीकरण लेंगे तो i + 2j और माइनस का 4k हो जाएगा। और लेमडा, अब हमें ज़रूरत है इस v वेक्टर की, समझिए बात को। तो इस v वेक्टर ये इन रेखाओं के लंब, इन रेखाओं के लंबवत है ये v वेक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बच्चों एक छोटा सा तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि
हमारे पास ये बी वेक्टर कैसे निकल के आएगा, यदि हम इस रेखा से यहाँ पर जो इस रेखा में हमारे पास जो समांतर सदिश होगा, जिसके समांतर ये रेखा होगी हमारी, समझिए बात, तो उन दोनों का अगर हम क्रॉस करा दें, इन दोनों रेखाओं के जो समांतर समीकरण हैं हमारे पास, जो समांतर सदिश होगा उनका यदि हम क्रॉस करा दें तो इसके लंबवत हमें एक सदिश मिल जाएगा। तो उससे रखने से हमारा बी मिल जाएगा। तो इसको आप समझिए, सपोज करिए ऐसे मानिए कि ये इस रेखा से हमारे पास B1 ऐसा आ गया है 3i माइनस का 16j और प्लस का 7k, यही तो होगा वो सदिश समीकरण। और इस दूसरी रेखा से बात करें तो यहाँ पर देखें तो ये 3i प्लस 8j और माइनस का 5k ये आ गया है। देखिए दोनों इनका यदि हम क्रॉस कर लें सारणिक से तो हमें ये बी वेक्टर मिल जाएगा। समझिए बात को। तो हम लोग इनको बी वेक्टर निकालने के लिए हम B1 क्रॉस B2 कर दें तो हमारा काम सरल हो सकता है। देखिए समझिए बात को। तो B1 क्रॉस B2 करने के लिए बच्चों हम कैसे I J और K यहाँ लेंगे। इसमें देखिए 3 है, इसमें आपके पास 16 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर माइनस का 5 है। इसका यदि हम लोग सारणिक कर लें तो हमारे पास बी वेक्टर मिल जाएगा और बी वेक्टर को यहाँ एडजस्ट कर देंगे तो हमारा इस बिंदु से जाने वाली और इन दोनों रेखाओं के लंब एक सदिश समीकरण मिल जाएगा रेखा का। तो करिए इसको आप। देखिए यहाँ देखिए बच्चों, आई के साथ जब हम इसको लेंगे तो ये वाली रो गई और ये कॉलम गया, 16 पंचे 80 हो जाएगा। समझिए बात को, 16 पंचे 80 होगा, 7 8 56 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ माइनस जे करेंगे और बच्चों इसको छोड़िए 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है, और 7 यहाँ 21 हो जाएगा। समझिए बात को। अब बच्चों के को लेंगे, जब हम के को लेंगे यहाँ पर तो के के साथ में आप समझिए इसको छोड़ेंगे 8 यहाँ 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 16 यहाँ 48 हो जाएगा प्लस का। समझिए बात को, सभी को जोड़ घटा देना है, फिर आपको बी वेक्टर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 80 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए घटा लीजिए। 80 में से 56 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 7, यहाँ 24 आ गया। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 24i। सही है, 15 और 21 ये 36 हो जाएगा और ये माइनस का और प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, 36j। और 24 और 48 इसको जोड़िए, 24 और 48 को जोड़िए बच्चों, 8 4 12 हो जाएगा, 6 और 1 7, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 72 के हो गया है। समझिए ये हमारा बी वेक्टर आ गया है। तो इसको हम इस जगह फिट कर देते हैं तो हमें रेखा का समीकरण मिल जाएगा I प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लेमडा और बी वेक्टर हमारे पास 24i और प्लस का 36j और हमारे पास 72 के आ गया है। समझिए बात को। अगर हम थोड़ा सा और इसमें कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो 12 को कॉमन कर सकते हैं। देखिए 12 को कॉमन कर सकते हैं तो आर वेक्टर बराबर हमारे पास I प्लस 2j माइनस का 4k, इस प्रकार से। तो यहाँ 12 कॉमन कर लिया तो ये 12 लेमडा हो गया, तो यहाँ पर 2i हो गया, यहाँ पर 3j हो गया और 12 छंग 72, यहाँ पर 6k हो गया। समझिए बात को। अब बच्चों अगर हम चाहें तो 12 लेमडा बराबर हम अपना इसमें म्यू फिट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये अचर है। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर I प्लस 2j माइनस का 4k हो जाएगा और यहाँ पर हम म्यू रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2i प्लस 3j और बच्चों 6k। इस प्रकार से ये हमारा रेखा का समीकरण आ गया है। थोड़ा सा उत्तर चेक करेंगे।
तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इस सवाल को भी हल कर लिया है। हालांकि आपको कठिन लगा होगा, लेकिन कठिन नहीं, बस इस तरीके से आप समझ के हल करिए तो निश्चित रूप से आप इस सवाल लगाने में आप पारंगत हो जाएंगे। और इतना ही 3D में है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप वीडियो को लाइक भी करना और पूरा देखना बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।